भाभीसा के हृदय पर जो चोट लगी है उसने उन्हें अवाक कर दिया है। मीरा, मीरा, आपका दुख मैं समझता हूं। आप मायके जाएगी तो अपनों से मिलकर कुछ दुख कम होगा। वहां आपके पिताजी साहब भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरे गिरधर गोपाल मुझसे मिलने आने वाले हैं, मुझे लेने आने वाले हैं, तो फिर मैं और कहीं कैसे जा सकती हूँ? भाभी साहब, हाँ, मुझसे अभी यही तो कहा मेरे गिरधर गोपाल ने कि वो यहाँ मुझे लेने आने वाले हैं। आप मीरा की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। भाई साहब, इनका क्या करें? अगर भाभीसा नहीं जा रही हैं तो इनके मायके क्या संदेश भिजवाएं? ये भी अब मेरी चिंता है। भाभीसा, ऐसे वक्त में आप अपने मायके में रहेंगी तो आपको और उनको सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो तब अच्छा लगेगा जब मेरे गिरधर गोपाल मुझे स्वयं लेने आएंगे। क्षमा कीजिए, मीरा बाईसा नहीं आ सकेगी। भाई साहब, भाभीसा को भक्ति में बावरे होते हमने पहले भी देखा है, परंतु अब तो उनका बावरापन सारी हदें ही पार कर चुका है। उन्हें तो अपनी माँ तक की चिंता नहीं रही। भाई साहब, बावलापन नहीं, ये तो मीरा का अपने भगवान से लगन है। वो भक्ति में जितना गहरा उतरेगी, संसार से उसके सारे नाते बंधन टूटते जाएंगे। बस अपने गिरधर से प्रेम रह जाएगा। प्रभु मेरी माँ पर कृपा करें, उन्हें मोक्ष दे और अपनी शरण में ले लीजिए। भोजराज ये जान चुके थे कि मीराबाई की भक्ति मोह माया से परे है। गिरधर गोपाल से उनका संबंध जीवन और श्वास के समान था। इसलिए भोजराज ने अब मंदिर के निर्माण में कोई देर नहीं की। देवमल, मंदिर निर्माण का काम ऐसा होना चाहिए कि मीरा के गिरधर गोपाल और साधु संतों सबके मन को भाए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर उदाबाई के मन में तो कुछ और ही था। वो अपने भाई सा के दाम्पत्य सुख के लिए मीराबाई को उसकी गिरधर भक्ति से निकालने का प्रयास करने जा रही थी। सावन का झूला उत्सव होना तो बहुत ही जरूरी है। किंतु उदाबाई सा, हम जानते हैं इस साल हमारे पति का आना मुश्किल है, परंतु इस साल ये उत्सव हमारे लिए नहीं, इन दोनों के लिए है। एक तो सावन का ये सुहाना मौसम, उस पर बलखाता झूला किसी को भी रिझाने के लिए काफी है। और इसी उत्सव के बहाने भाई साहब अपने कार्य से और भाभी साहब अपनी भक्ति से समय निकालकर एक दूसरे को समय दे सकेंगे। एक दूसरे को समझकर एक अलग ही जुड़ाव का अनुभव कर सकेंगे। सभी नवविवाहित दंपतियों को आमंत्रित करो। राजबागान में प्रेम का झूला लगेगा, प्रेम की वर्षा होगी। मयूर, पपीहा, कोयल, दादुर,
ये सबके स्वर सुनाई दे रहे हैं। कहीं ये मेरे प्रभु का कोई संकेत तो नहीं? नहीं रानी सा, आप पहले बुखार में तप रही थी, तो इस बारिश में बाहर क्यों है? सावन में मोर को, पपीहे को, कोयल को, दादुर को, कहीं इनमें से कोई मेरे प्रभु का संदेश लाया हो। फिर कोई संदेश मिला आपको? लगता है मेरे गिरधर अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा है। यदि भेजा होता तो मैं अब तक समझ गई होती। हरि को संदेशो कछु नहीं लायो रे, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनायो रे। काली अंधियारी बिजली चमके, बिरहे नाथ दर पाए रे। मन रे परसी हरि के चरण, लिसते तो मन रे परसी हरि चरण। मैं भी कुछ लेकर आती हूँ। मन रे परसी हरि के चरण। ये वृक्ष तो वैसा ही है जिसका संकेत प्रभु ने दिया था, बस केवल झूला नहीं है। अर्थात संदेश भेजा है उन्होंने, संकेत दे दिया अपनी मीरा को। मेरे प्रभु, मेरे गिरधर ने मुझे संकेत दिया। मेरे गिरधर को अब बुखार कम तो है, पर बारिश में इन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। मैंने तो उन्हें मना किया था, पर ये बोली कि इन्हें गिरधर गोपाल के संदेश की प्रतीक्षा है। भाई साहब, समझाइए भाभी साहब को, अति कभी अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो भक्ति की ही क्यों ना हो। अपने प्रभु प्रेम में हास्य का पात्र बनती जा रही हैं भाभी साहब। कुछ कीजिए भाई साहब। मैं समझाऊं अपनी गुरु को? और क्या समझाऊं, जब मुझे विश्वास है ये इनकी अनोखी भक्ति ही है। अब सावन झूला उत्सव का क्या होगा? सावन का झूला? सावन झूला उत्सव में मीरा भाग नहीं ले सकती। हमें उस उत्सव को रद्द कर देना चाहिए। उचित है, मीराबाई स्वस्थ नहीं है तो इस उत्सव का भी कोई लाभ नहीं। नहीं, झूला उत्सव होने दीजिए, रोकिए मत उसे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप स्वस्थ नहीं हैं भाभी साहब। भाभी साहब, संभल कर, आराम से।
नहीं उदा भाई साहब, मैं अपने आप को इतने सुंदर उत्सव से वंचित नहीं रखना चाहती। इसे रद्द मत कीजिए। किंतु मीरा भाई साहब, आप एक दिन से ज्यादा बेहोश थी। क्या? इसका मतलब है मेरे गिरधर गोपाल इतने समय से अकेले हैं, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं। रानी साहब, आपने जो जो कहा मैंने सब कर दिया। क्या कहा था? आप बेहोश थी और बेहोश में भी कुछ बड़बड़ा कर बता रहे थे। फिर भी मेरे गिरधर गोपाल ने इतने समय से मुझे देखा नहीं, मुझे उनके पास जाना होगा। अब तो मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है। सावन का झूला उत्सव बहुत जरूरी है। ये उत्सव हमें करना ही होगा। सावन का झूला, इसमें तो सभी के सामने अपने पति का नाम लिया जाता है, किंतु मीराबाई तो गिरधर गोपाल को अपना पति मानती है। अगर उन्होंने वहां सबके सामने ये बात कह दी तो? प्रभु, जैसे ही मैं आपका नाम पुकारूं, आप बस चले आना, अपनी मीरा को और मत तरसाना। मीरा के लिए तो उनके गिरधर गोपाल उनके प्रभु भी थे और पति भी। उनके दर्शन के लिए वो इतनी उत्साहित थी कि ये भी भूल गई कि दूसरों की दृष्टि में वो नहीं, राणा जी भोजराज उनके पति थे। तो क्या भोजराज जी ने मीरा को समझाने का प्रयास नहीं किया? जब भक्त की दृष्टि अपने आराध्य के दर्शन के लिए व्याकुल हो, तो उसे आसपास ना कुछ दिखाई देता है, ना ही कुछ सुनाई। और यहाँ तो मीराबाई अपने प्रभु की ही नहीं, अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में थी। सावन के झूला उत्सव का इंतजार तो हमें पूरे साल ही रहता है। इस साल भी बहुत आनंद आएगा। भाई साहब, भाभी साहब, हम सभी आपकी ही राह देख रहे थे। इस उत्सव में सभी नव विवाहिताएं दुल्हन बनकर आएंगी। ये देखिए। भाभी साहब, आप इस परिस्थिति में इस उत्सव में भाग तो ले सकेंगी ना? हाँ उदा भाई साहब, इस उत्सव का नाम सुनते ही मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ये उत्सव तो सच में बहुत ही अद्भुत है भाभी साहब। इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, उनकी आयु लंबी होती है, जीवन में खुशहाली आती है। इसीलिए इस रस्म का बड़ा ही महत्व है। और भाभी साहब, इसे करने से आनंद भी बहुत मिलता है। मुझे पता है मैं आपके लिए क्या पहनूंगी। लीजिए भाई साहब, भाभी साहब तो अभी तैयारियों में लग गई। मुझे लगता है इस उत्सव से आप दोनों पति पत्नी के रूप में और निकट आ सकेंगे। वैसे ये उत्सव कहाँ होगा? आपको नहीं पता? हमारा संबंध तो गुरु और शिष्य का है, ये सच है, पर इसे सभी के सामने नहीं आना चाहिए। मुझे मीरा को इस उत्सव में भाग लेने से रोकना होगा। इस संदूक में होगा। मीरा भाई साहब, क्या ढूंढ रही है? कुछ खो गया है क्या? मिल गया।
उत्सव के लिए बड़ी उत्साहित है आप, पर हमें उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। वहाँ परिवार के, समाज के सभी लोग होंगे और आपको बुखार भी है। भगवान ने एक बहाना और दे दिया, पर लगता है उत्सव में जाने का आपका बड़ा मन है। वहाँ सभी अपने पति पत्नी का नाम लेंगे, तो हम भी गुरु शिष्य के रूप में एक दूसरे का नाम ले सकते हैं। ये देखिए ना राणा जी साहब, बताइए ये जोड़ा आपको कैसे लगा? ये वही जोड़ा है जो मेरे गिरधर गोपाल ने मेरे लिए द्वारका से भेजा था जब वो मुझसे विवाह करने आए थे। मैं ये उत्सव में यही पहनूंगी। जब मेरे प्रभु आएंगे ना तो वो देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। वो आएंगे, पूरा यकीन है आपको? आएंगे राणा जी साहब, वो अवश्य आएंगे। और इस बात का संकेत वो मुझे काफी दिनों से दे रहे हैं। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये तो बस एक ही संकेत है। और किंतु वहाँ इतने सारे लोग होंगे, उनका क्या करेंगे हम? जब मेरे गिरधर गोपाल स्वयं वहां आएंगे ना तो ये सारी चिंताओं का कोई अर्थ नहीं होगा। और मैंने जो कहा वही करेंगे ना हम, एक दूसरे का नाम लेंगे ना। हाँ, मैं नाम लूंगी। मैं प्रभु का नाम लूंगी और वो मेरे सामने होंगे। मीराबाई ने सभी के सामने मेरा नाम लिया, तब कुछ नहीं होगा। उदाबाई साहब, सारे अतिथि आ चुके हैं। अब उत्सव शुरू करने में देर उचित नहीं। और सभी तो आ गए, लेकिन आज यहाँ जिन सबसे महत्वपूर्ण दंपति को होना चाहिए था वो कहाँ हैं? कहाँ है रानी जी साहब, राणा जी साहब? बिंदिया, जी भाई साहब। भाई साहब तो आ गए, भाभी साहब कहाँ रह गई? वो तो इस उत्सव के लिए काफी खुश थी और सबसे पहले तैयार भी हो चुकी थी। तो फिर कहाँ रह गई हो? चंपा जी, तुम्हें पता है? किंतु मैं ढूंढ कर लाती हूँ, देखती हूँ कहाँ पर है वो। बिंदिया जी। तुम भी जाओ, सभी सेविकाओं को कहो भाभी साहब को जल्दी ढूंढ कर लाएं। उनकी वजह से हमारे परिवार का अपमान हो, ये मैं नहीं चाहती। जाओ जल्दी ढूंढ के लाओ। जी। उदाबाई साहब, वो अपने कक्ष में नहीं है। भाई साहब, वो गिरधर गोपाल के पूजा कक्ष में भी नहीं है। मैंने तो पूरा महल देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। भाई साहब, भाई साहब, पति पत्नी के इस उत्सव में आपकी पत्नी भाभी साहब कहाँ है?
उनके बिना ये उत्सव शुरू नहीं हो सकता भाई साहब। देखिए, सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, पति पत्नी के इस उत्सव में आपकी पत्नी भाभी साहब कहाँ है? उनके बिना ये उत्सव शुरू नहीं हो सकता भाई साहब। देखिए, सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। उदाबाई सा, वो रही रानी सा। अब जब सभी यहाँ उपस्थित हैं, तो उत्सव आरंभ करते हैं। सबसे पहले झूला झूलने का अवसर उसी जोड़े को मिलेगा जिसका विवाह अभी कुछ ही समय पहले हुआ है। आइए कुंवर देवमल सा। आओ लता। भाई साहब, भाभी साहब, अब रस्म को करने की बारी आप दोनों की। लगता है यहाँ तो मेरे भाई साहब ही आगे रहेंगे। लीजिए प्रभु, हमारी बारी आ गई, पर आप कहाँ हैं? क्यों नहीं आए अभी तक? राणा जी साहब, आप बच नहीं सकते। आपको अपनी पत्नी का नाम लेना ही होगा। लजाइए मत मित्र, आज तो सबके सामने नाम लेने की छूट है। हाँ हाँ, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए राणा जी, नाम लीजिए राणा जी, नाम लीजिए,
नाम लीजिए राणा जी, लीजिए लीजिए, नाम लीजिए। मेरी गुरु, मेरी मार्गदर्शक, मैं आपको नाम से बुलाने जा रहा हूं। मीराबाई। रानी साहब नहीं जा रही। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं बढ़ रही आगे? झूले पर क्यों नहीं जा रही? मीराबाई। भाभी साहब, भाई साहब आपका नाम पुकार रहे हैं, जाइए। क्या हो गया है आपको भाभी साहब? सबकी नजरें आप पर ही गड़ी हैं। आपके पति साहब आपका नाम पुकार रहे हैं और आप यहीं पे जड़ हो गई हैं भाभी साहब। भाई साहब, अभी आपको अपना भाग्य जगाने के लिए थोड़ा और प्रयास करना होगा। मीराबाई। ये देखिए स्वामी, ये झूला मैंने आपके लिए स्वयं बनाया है। ओह, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। भाभी सा ने भाई सा के लिए एक अलग खास झूला बनाया है। रानी साहब पुकारिए ना नाम। हाँ हाँ बुलाइए ना नाम। भाभी साहब, लीजिए ना अपने स्वामी का नाम, बुला लीजिए इन्हें। पधारिए मेरे स्वामी, मेरे गिरधर गोपाल। भाभी साहब, मंदिर में नहीं बैठी हैं आप, अपने पति का नाम लीजिए, इनको बुलाना है आपको। आ जाइए ना मेरे गिरधर गोपाल। जगतपति तो भगवान ही है, प्रभु श्री गिरधर ही है ना। राणा जी, सबको बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। इसकी चर्चा हर एक के जुबान से हो रही है। किसी की जबान को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन मीराबाई की भक्ति को भी रोका नहीं जा सकता है। मीराबाई की भक्ति में इतनी शक्ति है, स्वयं प्रभु श्री गिरधर को आना ही होगा। हे पति देव, मेरे गिरधर गोपाल, अब आप ही जाइए।
स्वामी। आओ मीरा। आपका आने को धन्यवाद प्रभु। आशा है कि मीरा भाई के समान मुझे भी आपके दर्शन पाने का सुख मिलेगा। आज आपने साबित कर दिया प्रभु, आप अपने मीरा को दर्शन देने में। मीरा, मैं तो सदा के लिए तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं, तब तुम मुझे यहां वहां क्यों ढूंढती हो? मैंने आपको अपने हृदय में बसाया है, शायद इसीलिए आप मुझे कभी कभी मिलते हैं। किंतु इस बार आप मुझे अपने साथ तो ले जाएंगे ना? समय के साथ साथ सब होगा। पहले सबको ये जान लेने दो कि मीरा बस गिरधर गोपाल की है। अभी उनका ये जानना बाकी है, पर वो अब समय आ चुका है जब वो सब इसे समझने लगेंगे। पर उसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। उदा भाई साहब, आपके लिए कुछ लाऊं मैं? मंदिर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित अतिथियों की सूची। किंतु जो कहा गया है वो किया जाए। हम कुछ ही समय में फिर मिलेंगे मीरा। हम कुछ ही समय में फिर मिलेंगे मीरा। मीरा भाई साहब, आपने जो सिखाया मैंने वो ही किया। खोया रहा प्रभु के ध्यान में, अपने आप को उनकी भक्ति में खोकर उनके प्रेम में अपने आप को समाने दिया। खोया रहा उनके विचारों में, पर तब भी जैसा अद्भुत अनुभव आपको हुआ है, मैं अभी भी उससे बहुत दूर हूं। मोक्ष, मोक्ष, ऐसा अनुभव हुआ मुझे जैसा मुक्ति पाकर होता होगा। अपने ही वचनों से बंधा हो, नहीं तो आपके पावन चरण छूकर आपका आशीर्वाद ले लिया होता। काश प्रभु दर्शन का अलौकिक सुख मुझे भी मिल पाता। प्रभु तो अपने सभी भक्तों की विनती सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे राणा जी साहब। और ऐसा जल्दी हो, इसके लिए हमें तन मन से साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। मुझे याद है, इसीलिए मैंने मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सभी साधु संतों को न्योता दिया है। भाई साहब, इस सूची में सबसे ऊपर कुलगुरु का नाम लिखा जाए। अब भाभी सा की समस्या का समाधान कुलगुरु ही करेंगे। पति सामने हो और वो अकेली झूला झूले, ऐसा कहीं होता है भला? किंतु भाई साहब, कुलगुरु नियमों को लेकर बहुत कठोर है। कहीं उनके क्रोध से कुछ बुरा ना हो जाए। अब जो होगा सो देखा जाएगा बिंदिया। और वैसे भी जो जग हसाई आज राज परिवार की हुई है, उससे बुरा और क्या हो सकता है। कुलगुरु का नाम सबसे ऊपर लिखा जाए।
कुलगुरु संतुलित जीवन जीते हैं। अनुशासन और संतुलन ही उनके मूल मंत्र हैं। इसलिए उनका भोजन बड़े ही ध्यान से पकाना भी होगा और लगाना भी होगा, क्योंकि वो केवल क्रोध में ही अपना संतुलन खोते हैं। किंतु पूजा की सामग्री? पूजा की तैयारियां तो भाभी सा कर रही हैं, कहीं इनसे कोई भूल ना हो जाए। विनय फलम शुश्रूषा, गुरु शुश्रूषा फलम श्रुत ज्ञानम। विनय का फल सेवा है और गुरु की सेवा ज्ञान। कुल गुरु की सेवा और मंदिर की स्थापना का भागी होना मेरा सौभाग्य है राणा जी साहब। इसके लिए धन्यवाद। मीराबाई साहब, आपको सावधान रहना होगा। कुलगुरु छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए राणा जी सा, मैं सब संभाल लूंगी। किंतु यहाँ जो साधु संत आने वाले हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? मैं स्वयं उनका स्वागत करूंगा, पर अब आप जल्दी करें, कुलगुरु द्वार तक पहुंच चुके हैं। शिराश्रित मुदकम क्षीरमेव भवति। जैसे जल दूध में मिलकर उसके गुण पा लेता है, वैसे ही सच्चे भक्त की संगति से प्रभु की प्रभुता का आभास होता है। वही हुआ था भोजराज के साथ। मीरा की भक्ति के प्रभाव में तो वो पहले से ही थे, पर अब वो पूर्ण रूप से भक्ति के मार्ग पर भी चल पड़े थे। प्रणाम कुलगुरु, स्वागत है आपका। पधारिए गुरुदेव। अद्भुत, सुंदर, अति सुंदर। पूजा की ऐसी तैयारी भगवान का सच्चा भक्त ही कर सकता है कि ढूंढने से भी त्रुटियां नहीं मिलेंगी। मन प्रसन्न हुआ। मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। तुम जो भी भगवान से चाहती हो वो तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे। कुलगुरु के साथ मंदिर उद्घाटन का आरंभ उचित प्रकार से हुआ, किंतु भोजराज एवं वहां उपस्थित अन्य सभी को ये जानना शेष था कि भक्ति हो या प्रेम, जब कोई सच्चे मन से इनके मार्ग पर चलता है तो उसे अनेक परीक्षाओं को पार करना होता है। और जो मंदिर के उद्घाटन के पश्चात होने जा रहा था, वो तो मीरा और भोजराज दोनों के अब तक के अनुभव और किसी भी कल्पना से परे था। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये कर्मावहै। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्दध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुदेव, आप इतने कम समय में स्थापना पूजा के लिए आए, ये हमारा सौभाग्य है। आपका अनेकों अनेकों धन्यवाद। किंतु अभी पूजा कहाँ संपन्न हुई है कुंवर सा? जब तक भगवान का नाम न जपा जाए, जब तक उनकी कीर्ति का गुणगान न किया जाए, अर्थात भजन कीर्तन, तब तक कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। भगवान का काम है तो भगवान का भजन कीर्तन तो होना ही चाहिए। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब, रोकिए भाभी साहब को, कहीं कोई अनर्थ न कर दे। अपने भक्ति भाव में बहकर अगर साधु संतों के साथ भजन कीर्तन में लग गई तो कहीं कुलगुरु अपना आपा ना खो बैठे। कुछ कीजिए भाई साहब। मीरा भाई साहब, रुकिए कुंवर साहब, भगवान की प्रशंसा में इनके भजन कीर्तन करने में कोई बुराई नहीं है। आप इन्हें भजन कीर्तन करने दीजिए। आपको सावधान रहना होगा। कुलगुरु छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते। बस बस, बहुत हुआ, बहुत हुआ। एक महारानी का इस तरह भावावेश में बहकर नृत्य करना शोभा नहीं देता। क्षमा करें गुरुदेव, मैं महारानी तो केवल चित्तौड़ के लोगों के लिए हूँ, किंतु अपने प्रभु के लिए मैं तो सिर्फ एक भक्त हूँ। इनके समक्ष कैसा भेदभाव। एक भक्त अपने भगवान की भक्ति में नाचकर गाकर इनकी पूजा तो कर ही सकता है ना, इसमें गलत क्या है? आप भूल रही हैं महारानी, आपके सम्मुख मात्र एक कुलगुरु नहीं, वो खड़ा है जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति में व्यतीत कर दिया है। परंतु आज तक मैंने न भक्ति की मर्यादा को लांघा और न ही कुलगुरु की मर्यादा को। यदि आपके अनुसार भक्ति में नाचना मर्यादाओं को तोड़ना है, तो इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहें मैं स्वीकार करूंगी।
किंतु अपने गिरधर गोपाल के सामने नाचने से ना कभी रुकी थी, ना कभी रुकूंगी। गुरुदेव, जब मेरे गिरधर गोपाल साक्षात मेरे सामने हो तो मन तो डोल ही उठता है ना। फिर कोई अपने आप को नाचने से कैसे रोके? भगवान के साक्षात दर्शन, क्या आप यह जताना चाहती हैं कि आप हम सबसे बड़ी भक्त हैं भगवान की? मैं झूठ नहीं बोलती गुरुवर, वो तो अभी भी मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। अच्छा परिहास है यह। इस कलयुग में प्रकांड पंडितों साधु संतों को भगवान की भक्ति में संपूर्ण जीवन बिताने के पश्चात भी भगवान के साक्षात दर्शन नहीं होते, और आप कह रही हैं कि आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। असंभव, मिथ्या कह रही हैं आप। ज्ञान की आंखों से नहीं, इन्हें भक्ति में कोई पहचान कर तो देखे, इनकी भक्ति में कोई नाच कर तो देखे, प्रभु सामने खड़े दिखाई देंगे। मीरा की प्रेम और भक्ति भरी आंखों से कोई देखे तो सही, प्रभु सहज दिखाई देंगे। आप जो कह रही हैं, क्या आप उसे सिद्ध कर सकती हैं? प्रभु ने तो सदा साबित किया है भक्ति की शक्ति को। जब भी भक्त पर कोई संकट हो तो वो दौड़े चले आते हैं, फिर चाहे भक्त प्रहलाद हो या भक्त मीरा, या भक्त मीरा। भक्त मीरा उत्तम, अति उत्तम। भक्त प्रहलाद से आप अपनी भक्ति की तुलना कर रही हैं। यदि आपकी भक्ति उतनी ही सच्ची है तो आप इसे सिद्ध करके दिखाइए। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद भगवान की कृपा से अग्नि समाधि से सुरक्षित निकलकर बाहर आए थे, उसी प्रकार आप जल समाधि से बाहर निकलकर दिखाइए। यदि आप अपनी बात को सत्य सिद्ध करती हैं तो आपके भक्ति की सच्चाई देखकर मैं भी हर्ष और उल्लास से झूमूंगा। भक्त मीराबाई साहब, क्या आप परीक्षा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी भक्ति की सच्चाई को प्रमाणित करेंगे? नारायणं गदाध्यक्षं
निर्णय आपको करना है, या तो दंड या तो जल समाधि। क्षमा करे गुरुवर, मीराबाई को जल समाधि के लिए मत कहिए। इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए। नहीं कुंवर साहब, गुरुदेव परीक्षा नहीं ले रहे हैं, ये तो मुझे अवसर दे रहे हैं अपनी भक्ति को और निखारने का। क्योंकि भक्त परीक्षा दिए बिना अपनी भक्ति और प्रेम कैसे साबित करेगा? मैं तो गुरुदेव की आभारी हूं। इस परीक्षा के बाद या तो मेरी भक्ति पर कोई संदेह नहीं करेगा, या तो मेरी भक्ति पर हमेशा के लिए एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कुंवर साहब, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप मेरी भक्ति और अपने गिरधर गोपाल पर विश्वास रखिए। इनकी इच्छा होगी तो मैं जल समाधि क्या, मैं ज्वाला समाधि से भी बाहर निकल आऊंगी। इसीलिए मैं कुलगुरु के आदेश का पालन करूंगी। मैं जल समाधि लूंगी। जब भक्त को अपनी भक्ति से अधिक अपने भगवान पर विश्वास हो जाए तो फिर वो सभी चिंताओं से परे हो जाता है, क्योंकि तब भक्त के बचाव का दायित्व उसके भगवान का जो हो जाता है। कुलगुरु के आने से भाभी सा के जीवन में संतुलन आए, इतना भारी तो चाहती थी मैं। ये नहीं जो हो रहा है। हे प्रभु, यदि बहुरानी सा आपकी सच्ची भक्त हैं तो उनकी रक्षा करना। मीरा! यदि आपकी भक्ति उतनी ही सच्ची है तो आप इसे सिद्ध करके दिखाइए। निर्णय आपको करना है, या तो दंड या तो जल समाधि। नियम और मर्यादा आवश्यक है जिससे समाज स्वस्थ रह सके, किंतु जो नियम और मर्यादा किसी का गला घोट दे, किसी के प्राण ले ले, उसका कोई महत्व नहीं। ये मैं आज समझा। समाज निष्ठुरता पर आ जाए तो सीता माता जैसी पवित्रता की मूर्ति को भी अग्नि परीक्षा के लिए विवश कर देता है, और मीरा जैसी भक्त को अपनी भक्ति का प्रमाण देने के लिए जल समाधि में भेज देता है। आप लोगों को विश्वास हो या ना हो, पर मुझे विश्वास है जैसे सीता माता अग्नि परीक्षा में सफल हुई थी, मीराबाई भी अपने गिरधर गोपाल की कृपा से जल समाधि से सुरक्षित बाहर आएगी।
मेरे प्रभु, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, आपने मुझे मेरी परीक्षा का फल दे ही दिया, मुझे अपने चरणों में स्थान दे ही दिया। जो आस मेरी श्वास थी वो मुझे मिल गई। मैं अब सदा आपके चरणों में ही रहूंगी स्वामी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानता हूं मीरा, इसीलिए तो तुमसे मिलने चला आया। और वो दिन भी शीघ्र आएगा जब मैं तुम्हें स्वयं लेने आऊंगा, जब मैं तुम्हें स्वयं लेने आऊंगा। किंतु प्रभु, किंतु वो पल अभी नहीं आया। ये तो बस तुम्हारी परीक्षा की घड़ी। ये परीक्षा नहीं प्रभु, ये तो वरदान है मेरे लिए। और ऐसी परीक्षा तो मैं बार बार अपने जीवन में हर क्षण देना चाहूंगी। मीरा के विश्वास भी आ, प्राण भी आ, और जीवन के आधार भी आप ही है। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आसरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मंझार। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, आप बिना मुझे कुछ न सुहावे। निखियो सब संसार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। भक्तों की भक्ति, उनका प्रेम भगवान के भी आधार होते हैं। मैं तो सदा उनके साथ रहता हूँ। जिनकी भक्ति में श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास का वास होता है। इसलिए तुम्हें सदा के लिए मेरा साथ प्राप्त है मीरा। इसलिए तुम्हें सदा के लिए मेरा साथ प्राप्त है मीरा। नई रानी साथ जब पानी में गई थी तब तो खाली हाथ थी, अब इनके हाथ में ये क्या है? मीरा के गिरधर गोपाल। भाभीसा के हाथ में ये मूर्ति कैसे आई? भक्तों की भक्ति, उनका प्रेम भगवान के भी आधार होते हैं। मैं तो सदा उनके साथ रहता हूँ। जिनकी भक्ति में श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास का वास होता है। इसलिए तुम्हें सदा के लिए मेरा साथ प्राप्त है मीरा। मैं तुम्हारे साथ था, साथ हूँ और सदा साथ रहूंगा। परीक्षाएं तुम्हें मेरे लिए नहीं देनी है, क्योंकि मुझे तुम्हारी भक्ति पर पूरा विश्वास है। तो मुझे अभी अपने साथ स्थान दे दीजिए प्रभु। मीरा तो बस आपकी भक्ति की प्यासी है। किंतु तुम्हारे विश्वास और भक्ति का प्रचार भी तो होना चाहिए। तुम्हारी परीक्षाओं के उदाहरण से ही कलयुग में लोगों की भक्ति को प्रकाश मिलेगा। तुम्हारी यात्रा ठीक वैसी ही यात्रा है जैसे मेरे नंद के गोपाल, यशोदा के कान्हा, राधा के कृष्ण और ब्रिज के बिहारी बनने की यात्रा थी। इस यात्रा के बाद मैं मीरा के गिरधर गोपाल के नाम से भी जाना जाऊंगा। और तुम्हारे पिछले जन्म की इच्छा को पूर्ण करूंगा। किंतु शीघ्र इस कठिन यात्रा में
तुम बिल्कुल अकेली होगी। इसीलिए मुझे बताओ मीरा, क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? क्या तुम तैयार हो? क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? हाँ मेरे गिरधर गोपाल, हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, आप सदा मेरे साथ रहेंगे, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। अकेले परीक्षाओं को सहूंगी, तभी तो सारे संसार को पता चलेगा कि मीरा अकेली नहीं, उसके गिरधर गोपाल सदा उसका हाथ थामे रहते हैं। तब जाओ मीरा, प्रमाणित कर दो पूरे संसार को कि सबके कृष्ण कन्हैया मीरा के गिरधर गोपाल। उदय भाई साहब, कोई भला जल में इतने देर जीवित कैसे रह सकता है? ये कोई चमत्कार था या फिर नई रानी सा का कोई छलावा? गिरधर गोपाल की मूर्ति यहाँ नहीं तो वो वहाँ कैसे? भाई साहब, अब क्या आपको भी मीरा बाई साहब की भक्ति पर विश्वास हो रहा है? और विश्वास तो मुझे उनकी भक्ति पर कभी था ही नहीं बिंदिया। गिरधर गोपाल की जय। और ना ही मुझे इनकी भक्ति से कोई आपत्ति है। अगर मुझे आपत्ति है तो वो केवल इनके भक्ति भाव में विलीन होकर हमारे परिवार और रानी की मर्यादाओं को लांघने से। अगर मुझे आपत्ति है तो वो इनके मेरे भाई साहब भोजराज की जगह अपने गिरधर गोपाल को अपना स्वामी मानने से। पर कुंवर साहब को तो इससे कोई आपत्ति नहीं। भाई साहब का साथ है, इसीलिए तो कुलगुरु ने इन्हें अवसर भी दे दिया। साधु संतों ने भी इनकी भक्ति को मान लिया और एक बार के लिए मैं भी इनकी भक्ति को स्वीकार कर लूं। परंतु हमारे परिवार में और इस पूरे समाज में ऐसी भक्ति को कोई स्वीकार नहीं करेगा जिसमें मर्यादाओं का उल्लंघन हो। आप चिंता मत कीजिए मीरा बाई साहब, आज गुरुजी ने आपकी भक्ति को समझा है, जाना है। धीरे धीरे पूरा समाज आपकी भक्ति को समझ जाएगा। मीरा बाई साहब, मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा नहीं गुरुदेव, आप तो गुरु हैं और आप ही ने मुझे अवसर दिया है कि मैं अपनी भक्ति प्रमाणित कर सकूं, कि गिरधर गोपाल मीरा के गिरधर गोपाल है। बोलो गिरधर गोपाल की जय, गिरधर गोपाल की जय। मीराबाई ने जल समाधि की परीक्षा के बाद अपनी भक्ति के ऊपर उठने वाले सभी प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगा दिया था। इतना ही नहीं, उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी थी। किंतु जैसा प्रभु ने मीरा से कहा था, अब उनके पति का साथ उनसे छूटने वाला था और वो इस यात्रा में अकेली रह जाने वाली थीं। क्यों गजानन, क्या होने वाला था ऐसा? क्या भोजराज भी मर्यादाओं के कारण मीरा का साथ देने से पीछे तो नहीं हटने वाले थे? जबकि उन्होंने तो मीरा का सदा साथ देने का वचन दिया था। ये वचन तो उन्होंने निभाया, पर अपना दूसरा वचन ना निभा सके, कभी भी मीरा को स्पर्श ना करने का। किंतु क्यों गजानन, क्यों हुआ ऐसा?
कभी कभी परिस्थिति ऐसा ही संयोग प्रस्तुत कर देती है। कठिन समय में जो भी किया जाता है उसके अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम संभव होते हैं। और मीरा के जीवन में तो विकट परिस्थितियों की जैसे एक श्रृंखला ही बन गई थी। सुख के पहले दुख सामने आ जाते थे। कुंवर सा, वो रणभूमि। रणभूमि में क्या? बताओ मुझे। भाभीसा के पिताजी राव रतन सिंह जी रणभूमि में वीर गति को। ये तो हम सभी के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। नहीं उदा बाईसा, ये दुखद नहीं, ये तो सुखद समाचार है। ये तो लौकिक संबंध है। मृत्यु तो देह की होती है, किंतु आत्मा अजर है, अमर है, अनश्वर है। और जब पिताजी सा हरि चरणों में है तो फिर शोक कैसा मनाना। उन्हें तो वीर गति प्राप्त हुई है। ये तो गर्व की बात है ना उदा बाईसा। मीराबाई की भक्ति में ही नहीं, इनके इन शब्दों में भी शक्ति है। मैं राज परिवार का भाग हूं, योद्धा हूं, इसलिए मुझे भी युद्ध भूमि में जाना होगा। परंतु भाई साहब, यदि आप भी युद्ध भूमि में चले गए तो राज्य का ध्यान कौन रखेगा? राज्य का ध्यान रखने के लिए राज्य की रक्षा जरूरी है, इसीलिए मुझे जाना होगा। ये मेरा कर्तव्य है। भाई साहब मेरी बात नहीं मानेंगे, परंतु आपकी बात कभी नहीं टालेंगे भाभी साहब। आप ही रोकिए ना इन्हें। हमारे परिवार में से सभी पहले से ही युद्ध भूमि में हैं। किंतु शीघ्र इस कठिन यात्रा में तुम बिल्कुल अकेली होगी। इसीलिए मुझे बताओ मीरा, क्या बिना और किसी की सहायता के तुम इन कठिन परीक्षाओं से गुजर पाओगी? तो क्या कुंवर सा का जाने का संबंध उससे है जो प्रभु ने कहा था? क्षमा करना उदा बाईसा, किंतु आप जो चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकती। मेरे दादाजी साहब ने मुझे सिखाया था कि इंसान को उसके कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए और दूसरों को उनका कर्तव्य निभाने की पूरी छूट देनी चाहिए। आपके भाई साहब एक योद्धा है। युद्ध भूमि में वीरता दिखाना इनका धर्म और कर्तव्य दोनों है। तो मैं इन्हें ये करने से कैसे रोक सकती हूँ उदा बाई साहब? किंतु हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ। मैं अपने गिरधर गोपाल से प्रार्थना कर सकती हूँ कुंवर सा और चित्तौड़ की रक्षा के लिए। ये तुलसी माला अपने साथ रखिएगा। ये गिरधर का आशीर्वाद बनकर रणभूमि में आपकी रक्षा करेगी। इस प्रकार मीराबाई ने भोजराज को विदा किया। उन्होंने युद्ध भूमि में वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु उन्हें एक गंभीर आघात भी लगा। वो तो अपने अंतिम समय तक लड़ना चाहते थे, किंतु उनके पिताजी के आदेश पर उन्हें लौटने के लिए विवश होना पड़ा। हमने कहा था ना आपसे, रोक लीजिए भाई साहब को, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। अब देखिए कितने घाव लगे हैं हमारे भाई साहब के शरीर पर। उदा बाई साहब, योद्धा के शरीर के घाव
उसकी वीरता की निशानी होते हैं। मीरा बाई सही कह रही है। जितने घाव मुझे लगे उससे कई गुना अधिक घाव मैंने अपने शत्रुओं को दिए। आपको तो आपके भाई साहब पर गर्व होना चाहिए। कुंवर साहब तो लौटना भी नहीं चाहते थे, महाराणा जी का आदेश था, इसलिए लौटे। मेरे भाई साहब ने तो कुंवर सा होने का धर्म निभा दिया। अब आप भी रानी सा होने का धर्म निभाइए। ध्यान रखिए इनका। अपने गिरधर गोपाल की सेवा तो आपने बहुत कर ली भाभी सा। अब सेवा की आवश्यकता मेरे भाई सा को है। हाँ उदा भाई सा, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी, आप चिंता ना करें। गिरधर की दया दृष्टि और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ था, इसीलिए तो जीवित वापस आया हूं। कुंवर सा, मैंने आपको वचन दिया था आपकी सहायता करूंगा, किंतु अब देखिए आप मेरी सहायता कर रही, मेरी सेवा कर रही, जबकि नहीं कुंवर सा, प्रभु की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। ये जो भी हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। अब आप भी उनकी भक्ति कर रहे हैं तो मैं प्रभु भक्त की सेवा कर उन्हीं की तो सेवा कर रही हूँ। पत्नी के नाते ना सही, किंतु मीराबाई ने एक भक्त के नाते दूसरे भक्त की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी और भोजराज के घाव अब भरने लगे। किंतु प्रभु, आपने तो कहा था कि मीराबाई भोजराज के साथ से वंचित होने वाली थी। हाँ पुष्पदंत जी, अब वो घड़ी भी निकट थी। भोजराज के जीवन में कुछ ऐसा घटने जा रहा था जिससे वो कभी नहीं उबर पाए। संभालिए संभालिए कुंवर साहब, संभालिए। आइए कुंवर साहब, मैं ले चलता हूँ। नहीं देवमल, आज कोई सहारा नहीं। आज मैं खुद चलकर जाऊंगा गिरधर गोपाल के दर्शन के लिए। अरे कुंवर साहब, मुझे अपनी सहायता से मत रोकिए। नहीं मित्र देवमल, अब तो मैं स्वस्थ हूं, अपने पैरों पे चल सकता हूं। कुंवर साहब, बड़े दिनों बाद गिरधर गोपाल के दर्शन होंगे।
प्रभु गिरधर गोपाल, मैं आपके दर्शन का सुख पाने आया। मैं वचन देता हूँ प्रभु की इस मीरा को स्पर्श भी नहीं करूंगा। क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरा वचन भंग हो गया।